एफएसओ के पार्ट बी सिलेबस को लेकर काफ़ी रिक्वेस्ट आने के बाद दोस्तों ये वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ। और इस वीडियो को बनाने में कुछ थोड़ा ज़्यादा समय लग गया। इसके पीछे की दो वजह हैं। पहली तो दोस्तों मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं एक प्रॉपर वीडियो अच्छे से शूट कर सकूँ। और दूसरी वजह ये है कि इसके सोर्स और इसके बारे में रिसर्च करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि मैं ऐसे ही आपको कुछ बता नहीं सकता। तो पहले मैंने इसके बारे में अच्छे से रिसर्च करी कि क्या क्या मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं और कौन कौन से सोर्स हैं जहाँ से आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी। ये दो मुख्य वजह है जिसकी वजह से इस वीडियो को आने में थोड़ा ज़्यादा समय लग गया। तो ये जो पूरा डिस्कशन होगा वो पार्ट बी के ऊपर होगा और मैं आपको बताऊँगा कि इसके सोर्स कहाँ से आप ले सकते हो और कैसे आप तैयारी कर सकते हो। तो मैंने कुछ पॉइंट्स इसमें सेलेक्ट करे हैं जो मेरे पास आए हैं। तो सबसे ज़्यादा और सबसे मुख्य सवाल जो पूछा गया वो यही है कि भाई सोर्स कहाँ से ले। दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि आज अगर पढ़ना स्टार्ट करें या आज बैच खरीदें तो एग्जाम तक अच्छी तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तीसरा सवाल था कि इतने कम समय में इतना मैटर कैसे तैयार करें। चौथा था डब्ल्यू रीट या ऐसी एग्जाम्स के साथ एफएसओ की तैयारी कैसे करें। क्योंकि दोस्तों अब मैं एक मैम थी, उनका नाम तो मैं भूल गया, उनका मेरे पास मैसेज आया था कि वो रीट की तैयारी कर रही हैं, तो एफएसओ की तैयारी वो अगर होली के बाद या होली के आसपास से अगर स्टार्ट करें तो क्या एफएसओ की प्रॉपर तैयारी हो सकती है या नहीं हो सकती। तो पांचवा सवाल था जो सबसे पॉपुलर सवाल मुझे इनमें से यही लगा कि केमिस्ट्री का क्या करें, क्योंकि जिनके सिलेबस में केमिस्ट्री होगी या जिन्होंने केमिस्ट्री से एमएससी करी है उनके लिए तो केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा उनके लिए मैटर नहीं करती होगी। तो दोस्तों मैं इन्हीं 4-5 पॉइंट्स पे बात करूँगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि सोर्स कहाँ से लें। तो सबसे पहला सोर्स तो है दोस्तों, सबसे अच्छा सोर्स मेरे को यही लगता है क्योंकि उसमें सारा मैटर एक जगह आपको मिल जाएगा। तो पहला सोर्स तो है कोचिंग्स, कि आप किसी भी कोचिंग का बैच परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंबाइंड सोर्स नहीं मिल सकता। इसके अलावा अगर कोई कोचिंग्स नहीं करना चाहता तो उसके अलावा 11th और 12th की जो बायो की बुक्स हैं, यानी कि जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स हैं 11th और 12th की बायो की, आप उनको परचेज कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी जो सोर्स है वो है जनरल एग्रीकल्चर की कम्पिटेटिव बुक्स, जिनमें मैं 2-3 के राइटर मैं आपको बता देता हूँ, आप उनकी खरीद सकते हो। या कोई भी आपको अगर अच्छा राइटर आपके दिमाग में है तो आप उनको खरीद सकते हो, जिससे कि एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री जैसे सब्जेक्ट है वो यहाँ से कवर हो जाएंगे एक ही बुक से। तो उनमें जैसे रामचंद्र चौधरी हैं, एनआर सुंडा है और पीडी चौधरी है। तो दोस्तों इनकी हिंदी और इंग्लिश में इनकी दोनों वर्जन मार्केट में इनके अवेलेबल है। तो आप जनरल एग्रीकल्चर की कम्पिटेटिव बुक्स के लिए आप इनको प्रेफर कर सकते हैं और आप इन राइटर्स की खरीद सकते हैं। अगर और भी राइटर आपके दिमाग में तो आप उनकी भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो चौथा सोर्स है वो है जनरल साइंस की बुक। दोस्तों आप अपने किसी भी नज़दीक बुक स्टोर से आप जनरल साइंस की बुक आप खरीद सकते हो। उसमें जो आपकी तीसरी और जो चौथी यूनिट है वो आप यानी कि जनरल साइंस और जूलॉजी एंड बॉटनी की जो बायोलॉजी का जो लगभग मैटर है वो आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। थोड़ा सा मतलब माइक्रोबायोलॉजी की दिक्कत आएगी कि उसमें माइक्रोबायोलॉजी का पूरा पोर्शन उसमें से नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आप जनरल साइंस की आप किसी भी स्टोर से आप एक बुक खरीद सकते हो, उसमें लगभग मैटर आपका कवर हो जाएगा। अब सोर्स इसका कहाँ से मिल सकता है ये मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा दोस्तों मार्केट में कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है। अगर आप सोचो कि इसके अलावा कुछ और हमें सोर्स मिल जाएगा या कुछ ऐसी बुक्स या ऐसी चीज़ें हमें मार्केट में मिल जाएंगी जिसको हम एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद हम सिलेक्शन ले लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। उसमें आप अपना टाइम वेस्ट करोगे और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ आपके पास यही बचेगा कि इतने कम समय में किसको पढ़ें और किसको छोड़ें। तो इससे अच्छा यही है जो आपको सोर्स जितना ईजिली और जल्दी आपको मिल सकता है उसको आप लें और तैयारी स्टार्ट कर दें। यानी कि ये नहीं कि आपको पूरा 100% मैटर आपको मिल जाएगा उसके बाद आप तैयारी स्टार्ट करो। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से अगर करोगे तो तैयारी मतलब कि आपका टाइम वेस्ट होगा, तैयारी 1% भी नहीं होगी। अब अगले क्वेश्चंस पे आते हैं कि आज पढ़ना स्टार्ट करके या बैच खरीद कर एग्जाम तक अच्छी तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद है कि इतने कम समय में इतना मैटर कैसे पढ़ें। तो दोस्तों इन दोनों क्वेश्चंस का एक ही जवाब है कि हमारे पास अगर मैटर सिस्टमेटिक तरीके से अगर तैयार करके पढ़ा हुआ है तो हम उसको तैयार कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं या उसको रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आज हम चाहें कि किसी कोचिंग से बैच लेके या हम अलग किसी सोर्स से नोट्स लेकर के उनसे हम नोट्स तैयार करें, नोट्स बनाएं सभी यूनिट्स के, और उसके बाद में अगर हम तैयारी करें तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल बिल्कुल भी। क्योंकि मैं तो यही सजेशन दूंगा आपको कि अगर आपके पास जैसे मान लो कि एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और जो फूड टेक्नोलॉजी है, ये ऐसी यूनिट्स हैं जो एक ही बुक में आपको दोनों तीनों यूनिट्स मिल जाएंगी। तो इसकी आप एक नॉर्मल कोई भी एग्रीकल्चर की कम्पिटेटिव बुक लाके आप उनको तैयार करो। उसके बाद में ऐसी यूनिट जो आपको नॉर्मली उनका जो मैटर है वो अवेलेबल नहीं होता और उसके बाद समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, सिर्फ उनको हाथ से लिख के प्रैक्टिस करके आप नोट्स तैयार करो, जिसमें मतलब कि कम से कम समय लगेगा और ये जल्दी नोट्स तैयार हो जाएंगे। और इनकी आपको नीड भी है क्योंकि एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फूड टेक्नोलॉजी ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको हम 11th 12th और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, एमएससी सब में पढ़ते आए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जो जैसे मान लो कि हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री, ये आराम से आपको
वैसे ही याद हो जाएंगी, उनको हाथ से लिखने की ज़रूरत नहीं है। बार बार आप किसी भी बुक या नोट्स में जो आपके पास अवेलेबल हो उसमें आप बार बार रिवाइज करो, पढ़ो, तो वो वैसे तैयार हो सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों की कुछ ऐसी सब्जेक्ट है जैसे कि जनरल बायोलॉजी हो गई, या उसके बाद जो मैन बायोलॉजी जिसमें जूलॉजी एंड बॉटनी है, आप उन दोनों सब्जेक्ट के, या माइक्रोबायोलॉजी जिसमें एक है, इन तीनों यूनिट्स के नोट्स आप हाथ से तैयार करो और फिर उसके बाद इनकी जो है प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये ऐसे यूनिट्स हैं जिनके एक बुक में या एक सोर्स से आपको इनका पूरा मैटर आपको मिलेगा नहीं। तो आप किसी एक ऐसी नोटबुक लेके या अपना एक जो भी आप जिसमें नोट्स बनाना चाहते हो वो लेके उसमें आप अपने नोट्स तैयार कर लो। उसके बाद में आपकी जो जितनी भी यूनिट्स बच जाती हैं आप उनको डायरेक्ट बुक से आप तैयार कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों एक क्वेश्चन है कि WO, रीट या SE एग्जाम्स के साथ FSO की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों अगर कोई भाई WO की तैयारी कर रहा है और काफ़ी लंबे समय से कर रहा है, जैसे कि 3 महीने 4 महीने से अगर वो WO की तैयारी कर रहा है, तो WO एक ऐसी एग्जाम है जिसका मैटर या जो सिलेबस है वो इजीली आपको किसी भी कोचिंग के पास, या WO के लिए बुक्स भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, तो इनका जो सोर्स या जो मैटर है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो आप WO की छोड़ के FSO के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, क्योंकि WO की जो वैकेंसी है उसकी विज्ञप्ति कभी भी जारी हो सकती है, उसका जो नोटिफिकेशन है कभी भी आ सकता है। हो सकता है कि 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 1 महीने या 2 महीने, 3 महीने, क्योंकि अगर आपने पिछले 3 महीने 4 महीने से WO की या किसी ऐसी दूसरी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हो, उसके बाद आप उसको बीच में ब्रेक करके आप FSO की एग्जाम जल्दी आ गई, इस वजह से आप FSO में घुसते हो, तो इसका मतलब कि कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि आपकी ना तो फिर ये FSO की तैयारी होगी और ना आपकी जो दूसरी वैकेंसी है उनकी तैयारी होगी। अगर आप पहले से किसी वैकेंसी की तैयारी नहीं कर रहे हो और अभी आप तैयारी करना स्टार्ट करना चाहते हो तो आप FSO की तैयारी कर सकते हो स्टार्ट। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे रीट या इन जैसी एग्जाम्स की तैयारी तो स्टूडेंट्स काफ़ी महीनों से कर रहे होंगे, तो आप FSO के चक्कर में आप इतने महीनों की मेहनत आप ख़राब नहीं कर सकते। WO की जो तैयारी करा, क्योंकि WO में अच्छी खासी पोस्ट आने वाली है, तो आप WO की जो वैकेंसीज है आप उसको भी ख़राब नहीं कर सकते फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप दूसरी वैकेंसीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी अपना समय बर्बाद ना करें फूड सेफ्टी ऑफिसर के चक्कर में, क्योंकि आपको अगर आप मैटर इसका उठाना स्टार्ट करोगे तो आपको इसका मैटर का जुगाड़ करने में ही आपकी जो एग्जाम है वो एग्जाम डेट आपके नज़दीक आ जाएगी। तो उस चक्कर में आपके जो 3-4 महीने वो WO के काम आते हैं वो भी नहीं आएंगे, या जिस दूसरी वैकेंसी उसके काम आते हैं वो भी नहीं आएंगे, और आपकी जो ये FSO की तैयारी है वो भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपनी दूसरी वैकेंसी जिसकी आप तैयारी करें उनकी तैयारी को छोड़ के आप FSO में ना घुसें। आप जनरल नॉलेज के लिए आप एग्ज़ाम की जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं, लेकिन अगर आप सीरियसली अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और WO की आपने तैयारी अभी तक स्टार्ट नहीं करी है या दूसरी वैकेंसीज की आप तैयारी नहीं कर रहे हो, तो आप फूड सेफ्टी ऑफिसर की अच्छे तरीके से आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद एक क्वेश्चन और मेरे से पूछा गया था कि केमिस्ट्री के लिए क्या करें, केमिस्ट्री को कैसे तैयार करें, केमिस्ट्री को कैसे पढ़ें। तो दोस्तों अगर स्टूडेंट इतनी संख्या में केमिस्ट्री के बारे में अगर पूछ रहे हैं तो इसका सीधा सा एक ही निष्कर्ष निकलता है कि भाई केमिस्ट्री ज़्यादातर स्टूडेंटों की वीक है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट एग्रीकल्चर स्ट्रीम से है। जैसे कोई बायोकेमिस्ट्री से हो गया या किसी अदर सब्जेक्ट से हो गया तो उनकी तो हो सकता है कि अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर आपकी जो केमिस्ट्री है अगर वीक है तो मैं यही कहूँगा कि आप एक अकेली केमिस्ट्री के चक्कर में उन 7 यूनिट्स को बर्बाद ना करें, क्योंकि आपकी जो 7 यूनिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो इजीली आपको याद भी हो जाएंगी और उनका जो मैटर आप कवर भी कर सकते हो। क्योंकि केमिस्ट्री के अगर नोट्स की बात करें, केमिस्ट्री के नोट्स बहुत ईजिली मिल जाएंगे, सिलेबस आपके पास है, टॉपिक आप मिला लो, उसके बाद आप तैयारी स्टार्ट कर दो। 11th और 12th की बुक है जिसमें जो केमिस्ट्री आप वो पढ़ लोगे वो सफिशियंट है, क्योंकि उससे बाहर केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आएगी। वो केमिस्ट्री मुझे लगता है कि ज़्यादा ही है इस एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो मुझे बार बार ये केमिस्ट्री के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप केमिस्ट्री को बिल्कुल छोड़ दें, केमिस्ट्री को हाथ ही ना लगाएं। अगर 1-2-4 ऐसे टॉपिक हैं जो आप कवर कर सकते हो, जो आपको इजी लगते हैं, अगर आप उनको कवर कर सकते हो तो कर सकते हो। बाकी आप केमिस्ट्री के चक्कर में उन 7 यूनिट्स को खराब बिल्कुल भी ना करें। आप केमिस्ट्री को एकदम आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप केमिस्ट्री को छोड़ देंगे 10-12 क्वेश्चन अगर आप बिल्कुल भी हाथ भी नहीं लगाएंगे, पढ़ेंगे भी नहीं, तो आपके पास लगभग 140 क्वेश्चन फिर भी बचते हैं। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप तैयारी कर सकते हैं तो उन 140 में से आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो अच्छे, तो एकदम परफेक्ट 100 क्वेश्चन सही करके आ सकते हो। बाकी तो नहीं तो आप केमिस्ट्री क्या किसी भी सब्जेक्ट को आप उठा के देख लो, तो आप अगर अकेली केमिस्ट्री पढ़ के आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे, ये मेरा मानना है। उसके अलावा अगर आपको कोई अच्छा सजेशन दे सकता है तो आप उससे जाके ये राय ले सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है, अब राय लेने का या किसी से सजेशन लेने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ करने का है कि जो भी आपको एक्शन है वो आपको लेना है। अब सोचना विचारना कि मैं नोट्स कहाँ से जुगाड़ूँ, मैं कैसे उसकी तैयारी करूँ, केमिस्ट्री को कैसे पढ़ूँ या उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ूँ, अब जो आपके पास मैटर है आप उससे तैयारी स्टार्ट कर दो। नहीं तो आप पूछते रह जाओगे कि केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करूँ। एग्जाम के पहले दिन भी बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो यही पूछ रहे होंगे कि यार केमिस्ट्री को मैं कैसे पढ़ूँ, क्योंकि जब केमिस्ट्री आप पढ़ ही नहीं सकते, आप तैयारी कर ही नहीं सकते, तो आप उन 7 सब्जेक्टों को पढ़ लो। अकेली केमिस्ट्री को पढ़ के आप करोगे क्या?
या क्या ऐसा उसमें केमिस्ट्री में आप कर लोगे जैसे कि केमिस्ट्री के अगर सेक्शनल कट ऑफ होती तो आप समझ सकते हैं कि भाई हाँ केमिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें तो 110 क्वेश्चन आएंगे, ना कोई इसमें सेक्शनल कट ऑफ है ना कुछ और, इसमें 110 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन वो, तो 150 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आप 10 क्वेश्चन आप आराम से छोड़ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आप किसी कोचिंग से या टीचर से अगर आप बात करोगे तो वो यही कहेंगे नहीं केमिस्ट्री को आप मत छोड़ो, केमिस्ट्री की तैयारी करो। लेकिन आपको पता है, आपकी खुद की पोटेंशियल आपको अच्छे से पता होती है, क्योंकि अगर मैं आज तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं कौन सी सब्जेक्ट को कितने दिन में अच्छे से कवर कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। अगर आज मेरी केमिस्ट्री वीक है और केमिस्ट्री में अगर मैं तैयारी करना स्टार्ट करूँ तो मैं कम से कम 3 महीने या 4 महीने भी लगा लूँगा, तो भी मेरी कोई गारंटी या कोई श्योरिटी नहीं है कि मैं केमिस्ट्री को अच्छे से कवर कर लूँगा, क्योंकि उसमें उतने ही गलत होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन जो 7 यूनिट है आप उनको बार बार रिवाइज करोगे, बार बार पढ़ोगे तो आप उनको कवर कर सकते हो। और मुझे नहीं लगता कि इसकी मेरिट कोई 110 या 120 नंबर जाने वाली है। इसकी मेरिट है वो 70 के नीचे नीचे रहने वाली है, ये मेरा मानना है। आप इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी तैयारी ना करें कि भी 70% रहेगी नहीं रहेगी। टारगेट आप 100 प्लस का लेके चलो, क्योंकि आप 100 प्लस का टारगेट लेके चलोगे तो आराम से आप इस जो वैकेंसी इसमें आप अपना सिलेक्शन करवा सकते हो। और मेरी तो यही, मैं जितना मुझे थोड़ा आइडिया है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि आप जो ये तैयारी है उसको अच्छे से जारी रखें। और मैं आशा करता हूं कि मैंने आपके जितने भी क्वेश्चंस थे उनके जवाब दे दिए हैं। और फिर भी अगर आप चाहते हो कि कुछ आपके क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और मैं अगर आप मुझे कहोगे तो मैं एक व्लॉग लेके आऊँगा, वो जो पूरे दिन का होगा कि मैं कितने बजे उठता हूँ, फिर उसके बाद मैं तैयारी कैसे स्टार्ट करता हूँ, और रात मतलब कि लेट नाइट तक मेरा जो शेड्यूल है पूरे दिन का कैसे होता है। मतलब जैसा मैं उस व्लॉग में दिखाऊंगा 100% वैसा तो नहीं होगा, क्योंकि हर दिन आदमी का जो तैयारी करने का, पढ़ने का या जो मूड है वो अलग अलग तरीके से होता है। तो लेकिन एक आइडिया आपको भी लगता रहेगा कि मैं तैयारी किस हिसाब से करता हूँ, कि या मेरे कितने घंटे की जो तैयारी हो जाती है कि 8 घंटे या 6 घंटे या 10 घंटे में पढ़ता हूँ, कितना पढ़ता हूँ। तो एक मैं व्लॉग लेके आऊँगा अगर आप कहोगे तो। बाकी दोस्तों आज मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।